अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ा था और हमने ये मालूम किया था कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास 3 रूट्स बनते हैं और इनमें से एक रूट जो है वो रियल है और 2 रूट्स जो है वो कम्प्लेक्स रूट्स हैं। जो रियल रूट है वो 1 के बराबर है और जो कम्प्लेक्स रूट है उनमें से एक को नाम दिया था ओमेगा और दूसरे को नाम दिया था ओमेगा स्क्वायर। जो ओमेगा है वो बराबर होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और जो ओमेगा स्क्वायर है वो बराबर होता है -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। यानी हमने ये मालूम किया था कि ये हमारे पास क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो आज के लेक्चर में हम इन रूट्स के करेक्टरिस्टिक यानी खूबियों को पढ़ेंगे, यानी इनकी खूबियाँ क्या है, इनकी करेक्टरिस्टिक क्या है। तो सबसे पहले जो करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि अगर हम इन रूट्स को जमा करेंगे, यानी 3 रूट्स है और अगर हम इनको ऐड करेंगे तो इससे हमेशा के लिए आंसर 0 आएगा। अब जो है हम इसको प्रूव कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 और ओमेगा जो है वो बराबर होता है -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और जो ओमेगा स्क्वायर है वो बराबर होता है -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो अब जो है ये हमारे पास आ जाएगा 1 और ये दो फ्रैक्शन है, इनको ऐड कर लेते हैं। क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो यही 2 जो है इसका एलसीएम आएगा और जब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले को सिंपल ऐड कर लेते हैं, यानी -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा प्लस -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस -1 और ये प्लस माइनस से माइनस आ जाएगा, यानी -1 से -2 आ जाएगा और ये प्लस अंडर रूट 3 आयोटा और माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ये आपस में कैंसिल हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे -1 आ जाएगा, यानी इससे हमारे पास आ जाएगा 1 -1। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 0। यानी लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये बराबर है 0 के, और राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास क्या है, 0 है। इसका मतलब ये है कि अगर हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। ये एक करेक्टरिस्टिक है। इससे मजीद 3 करेक्टरिस्टिक हम निकाल सकते हैं। किस तरह? अब अभी हमने प्रूव किया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये बराबर होता है 0 के। तो अगर हम इन दो को इस साइड पे जोड़ते हैं और ओमेगा स्क्वायर को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को राइट साइड पे शिफ्ट करने से माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह अगर इन दोनों को इस साइड पे जोड़ते हैं, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, -1। इसी तरह अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को इस साइड पे जोड़ते हैं और ओमेगा को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये माइनस ओमेगा आ जाएगा। यानी ये हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक थी और इनसे हमने मजीद 3 करेक्टरिस्टिक निकाले। इसका क्या मतलब है? इसका आसान अल्फाज में मतलब ये है कि अगर हम 2 रूट्स को ऐड करेंगे, यानी कोई भी 2 रूट, जो तीसरा बचता है वो उसके नेगेटिव के बराबर होगा। यहाँ पे हम 1 प्लस ओमेगा करेंगे तो तीसरा रूट क्या है, ओमेगा स्क्वायर, तो इसके साथ नेगेटिव, यानी 1 प्लस ओमेगा जहाँ पे आएगा उसकी जगह हम माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को ऐड करेंगे तो तीसरा क्या बचता है, 1 बचता है और ये इसके साथ नेगेटिव। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो तीसरा ओमेगा बचता है और इसके साथ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी इस एक करेक्टरिस्टिक को अगर हम याद कर ले तो ये 3 करेक्टरिस्टिक को याद करना आसान होता है। अब दूसरी करेक्टरिस्टिक क्या है कि अगर हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। यानी अगर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के को हम मतलब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। अब जो है हम इसको भी प्रूव कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर। तो 1 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा।
ओमेगा स्क्वायर। अब जो है ओमेगा हमारे पास है -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर हमारे पास है -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब जो है ये हमारे पास दो फ्रैक्शन है आपस में मल्टीप्लाई है, तो डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से 4 आ जाएगा और यहाँ पे देख ले -1 और यहाँ पे भी -1, यहाँ पे अंडर रूट 3 आयोटा, यहाँ पे अंडर रूट 3 आयोटा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास असल में a प्लस बी और a माइनस बी है, तो इसकी जगह हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं। तो a की जगह हमारे पास क्या है, -1 है, तो -1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह हमारे पास क्या है, अंडर रूट 3 आयोटा, तो इससे हमारे पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर जो है अंडर रूट 3 के ऊपर है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और आयोटा के ऊपर है तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 3 और आयोटा स्क्वायर जो है, यानी आयोटा हमारे पास बराबर होता है -1 अंडर रूट, तो आयोटा स्क्वायर जो है, यानी अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा, यानी आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है, यानी आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर सकते हैं डिवाइडेड बाई 4। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस से प्लस आ जाएगा, +3 डिवाइडेड बाई 4, तो इससे आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4, इससे हमारे पास आ जाएगा 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर, और इसको हमने प्रूव किया कि ये 1 के बराबर है, और राइट साइड पे भी हमारे पास क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, यानी जहां पे हमारे पास इस तरह हो तो इसकी जगह हम 1 पुट कर सकते हैं। इससे भी हम कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर, तो 1 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसी तरह आएगा, ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ओमेगा डॉट ओमेगा से स्क्वायर से ओमेगा पावर 3 आएगा इज इक्वल टू 1, यानी ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, यानी जहां पे हमारे पास ओमेगा पावर 3 आएगा इसकी जगह हम 1 को पुट करेंगे। इससे एक और कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हैं, ओमेगा को इस साइड पे छोड़ते हैं और ओमेगा स्क्वायर को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो ये 1 और ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, यानी इस साइड पे मल्टीप्लाई है तो राइट साइड पे शिफ्ट करने से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह अगर ओमेगा स्क्वायर को इस साइड पे छोड़ते हैं और ओमेगा को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और ओमेगा। ये जो दो ये कैरेक्टरिस्टिक है इसको हम कहते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स है, यानी ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर, ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यहाँ पे ओमेगा है तो इसका रेसिप्रोकल क्या है, 1 और ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर है, इसका रेसिप्रोकल क्या है, 1 और ओमेगा। यानी यूनिटी के जो कॉम्प्लेक्स दो रूट्स है ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यानी हमारे पास दो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जो तीन कैरेक्टरिस्टिक है ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक से निकलती है और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक से निकलती है।